16,108 रानियां हो गई भगवान की। इन सब रानियों पर 10-10 तो बेटा भाई और 1-1 बेटी भाई। 10-10 बेटा और 1-1 बेटी। अब बताओ कितने है गए, कितनी संख्या है गई इनके बेटा बेटी इनकी? आप जोड़ के बताओ ना, अब पता चलेगी कितने पढ़े लिखे हो तुम। मोबाइल से जोड़ के मत बताना, बिना मोबाइल के बताओ, नहीं बता पाओगे। मैं बता देता हूं। इन समस्त रानियों पर 10-10 बेटा 1-1 बेटी भई, तो कुल संख्या हो गई 1,77,188। ये बच्चों की। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 1,77,188। अब आप सोचो, इतना बड़ा परिवार भगवान का, इतना बड़ा परिवार, इतने बच्चे, इतनी पत्नियां। हम लोग तो एक पत्नी के मारे हालत खराब रहती है। किसी से पूछ के देखो तुम, किसी से पूछ के देखो, सब तरफ से एक ही जवाब मिलेगा। किसी से कहो कैसी चल रही है, चकाचक, अरे क्या बताएं महाराज, क्या बताएं, एक के मारे। और जिनकी 16,108 हो तो, अरे किसी की 2 ही हो तो देख लो। अब अभी तो इधर तो छूट है नहीं ना भारत में, पहले तो छूट थी, पहले तो कोई कितनी भी कर सकता था, लेकिन अभी तो 2 भी नहीं कर सकते, क्योंकि पता है जब एक के ही मारे हालत खराब है तो दूसरी के मारे क्या होगा। बोलो जय श्री, जय श्री। वो हमारे यहाँ एक वो कहते हैं ना कि जब नई नई शादी होती है व्यक्ति की, नई नई, तो जब नई नई दुल्हन आती है, नई नई पत्नी आती है, तो कहते हैं लोग कि जब नई नई शादी होती है, नई नई पत्नी आती है तो कैसी लगती है, कैसी लगती है बताओ? बोले ऐसी लगती है जैसे चंद्रमुखी है? कुछ समय तक की बात कर रहा हूं, लगती है चंद्रमुखी। जब 1-2 साल बीत जाते हैं, थोड़ा टाइम बीत जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर पूछ के देखो अब कैसी लग रही है? पहले तो चंद्रमुखी लगती थी, अब कैसी लग रही है? बोले अब लग रही है सूरजमुखी। हाँ, और 2-4 साल फिर और बीतने दो, फिर पूछो अब कैसी लग रही है? बोले अब तो लग रही है ज्वालामुखी। हाँ, तो ये प्रकृति का नियम, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो 16,108 और करीब 1.25 लाख बच्चे, लेकिन भगवान एक होकर भी अनेक हैं और अनेक होकर भी एक है। जितनी रानियां हैं उतने ही रूप हैं भगवान के, सबके पास अलग अलग रहते हैं, सबके पास। 16,108 रानियां हैं तो 16,108 कृष्ण बन करके रहते हैं। और सबके कमरे अलग अलग हैं, लिखा है सबके रूम, जितनी भी रानियां हैं सबके कमरे अलग अलग हैं, सबके कमरों पे अलग अलग नाम लिखा हुआ है। जो रुक्मणी का कमरा है उस पे रुक्मणी लिखा हुआ है, जो सत्यभामा का कमरा है सत्यभामा लिखा हुआ है। सब रानियों के नाम लिखे हैं कमरों पे। अच्छा, नाम क्यों लिखे हैं? नाम इसलिए लिखे हैं कि मान लो भगवान को रुक्मणी से मिलना है, मान लो रुक्मणी की याद आई, रुक्मणी से मिलना है, और भूल से पहुंच गए दूसरी रानी के, तो दिक्कत है जाएगी कि ना है?
इसलिए सबके नाम अलग अलग। इतना बड़ा परिवार से